अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं नाफिया के घर में हूँ। नाफिया भी चली गई है मेरे साथ, उसने काम वाम कर लिया, कुछ मेरे अपने काम थे वो कर लिया और वो चली गई। उसने ये व्लॉग मेरे साथ बनाना था पर वो बच्चों को उठाने के लिए चली गई, तो मैंने कहा चलो जब तक नाफिया आती है मैं आपके साथ थोड़ा सा गपशप लगा लूँगी। गिरा दिया, मैं कल सी चीज़ें गिरा रही हूँ और इकबाल मेरे पीछे पीछे फिर रहा है और कहते हैं खुदा के लिए और चीज़ें ना गिरा। तो मैंने ये चिकन वेजिटेबल सूप बना रही हूँ। रेसिपी आपको मेरे शॉर्ट वीडियो पे भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, और वैसे अगर रेसिपी देखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम या मेरे टिकटॉक पे देखा करें। पर आप लोग सब कहते हो ना मैंने वेट कम किया है, मैंने वेट कम किया है। खैर इतना तो कम नहीं किया, वैसे ही मोटी हूँ, लेकिन मैंने ये सूप खा खा के वेट कम किया। और अब मैं नाफिया के लिए पूरा पॉट बना रही हूँ ताकि वो पूरा वीक इसको खाए और उसका जो न्यू ईयर का है वो पूरा करे कि उसने वेट कम करना है। एनीवे, मैंने कहा मैं थोड़े से बर्तन भी धो लूँ क्योंकि जमा हुए हैं और नाफिया और इकबाल क्या करेंगे। मैंने कहा चलो मैं कर लूँ। जितना कुछ भी फ्रिज में पड़ा हुआ था, मेरी तो आदत है 2-3 चीज़ों की पुरानी जो भंडी होती है मैं फेंक देती हूँ। इकबाल तो नहीं फेंकता, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, लेकिन बहुत खाकसार है वो। वीक भी पड़ा रहेगा, 2 वीक भी पड़ा रहेगा, खाया जाएगा। मैं 1-2-3 दिन तक खा लेती हूँ, फिर नहीं खाती हूँ, फिर फेंक देती हूँ। अगर खैर फेंकने से ज़्यादा मैं चिड़ियों को इधर उधर भी डाल देती हूँ, लेकिन कहते हैं ना बर्ड्स को भी हर चीज़ नहीं डालनी चाहिए, उनका पेट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए फिर फेंकना पड़ता है। फेंकती तो नहीं हूँ, वो जो हमारा गुडी बिन होता है यूके में उसमें डाल देती हूँ। तो आप लोगों ने के कुछ सवाल किए हैं इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पे, और मैंने कहा था कि मैं इन सवालों के जवाब आप लोगों को व्लॉग में दूंगी। तो चले आप लोगों के साथ खांसी थोड़ी ठीक हुई है लेकिन फिर भी आ जाती है। तो चले आप लोगों को थोड़े सवाल जवाब भी कर देती हूँ, और साथ साथ ही मैं अव्वल तो यूट्यूब पे एक सवाल किस्म का आया है कि नाफिया, इसका मैं जवाब दे देती हूँ क्योंकि नाफिया आएगी तो वो शायद अपसेट हो जाए, तो मैं उसके सामने नहीं दे रही हूँ, तो आपको अकेले में दे देती हूँ। कि किसी ने कहा है वो सिस्टर बहुत अच्छी है, हमेशा बहुत अच्छे कमेंट करती है, पर होता है ना हमारे मुसलमानों में होता है कि हम चाहते हैं कि कोई भी कोई गुनाह ना करे या कुछ, तो हो सकता है उसने इस सेंस में कहा हो। तो उसने कहा है कि नाफिया अपने बाल क्यों खुले रखती है और सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लेती। तो देखिए ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो सर पे दुपट्टे होते हैं लेकिन पब भी जाते हैं और क्लब भी जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अप्रिशिएट करती हूँ। मैं ये नहीं कि अपनी बेटी को कर रही हूँ कि नहीं वो अच्छा कर रही है, ठीक है, स्कार्फ पहना हमारे मुसलमानों का फ़र्ज़ है, मैं इसको फ़र्ज़ समझती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे काम कर रही है सिस्टर वो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने आज तक कोई नमाज कज़ा नहीं की है। मैं इस पे बहुत खुश होती हूँ कि मेरे बच्चे नमाज कज़ा नहीं होते मेरे। मैं अपने डिवाइन सैलून में हुआ करती थी, सिर्फ 1 साल हो गया मैंने बंद कर दिया है। तो वहाँ मेरे साथ 4-5 ब्यूटिशियन काम करते थे, तो वो अक्सर मुझे कहती थी कि बाजी ये जो फेशियल रूमों में और लेज़र और इनके लिए आती है, इन्होंने इतने बड़े बड़े बुरके और पहने होते हैं, स्कार्फ और ये और वो, और एक बंदा उठता नहीं है। हम उनको कह देते हैं कि आपका ट्रीटमेंट जारी रखेंगे, हम नमाज़ पढ़ के आते, पर वो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती। तो मैं उनको कह देती थी कि हो सकता है बच्चे ये उनकी कोई लेडीज़ वाला प्रॉब्लम है या कुछ। कहते नहीं बाजी कभी भी ऐसे नहीं होता कि कुछ मुख्तसर, काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को कहते हम उनको कह भी देते हैं कि आपने नमाज़ पढ़नी है तो आप उस कमरे में जाके पढ़ सकती है। तो वो कहती है हम कज़ा जाके घर में हम घर जाके पढ़ लेंगे। तो अव्वल तो इस्लाम में कज़ा नमाज का कोई ऐसा हुक्म ही नहीं है कि कज़ा कर लो पढ़ लो। वो तो मेरे ख्याल में, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन वो हुक्म तो ऐसा है कि बहुत ही कोई उज़र हो और आप लोग
नमाज कज़ा कर लो तो उसको दोबारा से पढ़ लो, लेकिन ये तो नहीं कि फेशियल के लिए या शॉपिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए कज़ा कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे कहीं नमाज कज़ा नहीं करते। वो मेरा बड़ा भाई है तो वो मलीहा को कहता था कि मलीहा कोई तुम्हें देखेगा तो कहेगा कि शायद ये मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश कपड़े पहन लेती है। खैर नंगे मनंगे नहीं पहनती, लेकिन वेस्टर्न कपड़े पहनती, वेस्टर्न सी लगती है, लेकिन कहती है माशाल्लाह तुम्हें देख के कि तुम ताजुद गुजार हो, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। सो सिस्टर, कंक्लूजन ये है बात का कि क्या होता कि अगर नमाज पढ़ती और लोगों का दिल दुखाती और बाकी 100 गुनाह करती, बॉयफ्रेंड रखती, स्मोक करती। मैंने कितने हिजाबियों को देखा है वो स्मोक करती हैं। तो अल्लाह करे, आप लोग दुआ करना। मेरी खुद की बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे मेरे सारे बच्चे बच्चियां स्काफ वाली हों, जैसे सुमैया पहनती है वैसे सब हो। अब सुमैया की खुद की चॉइस है। सुमैया, हमने अपने बच्चों को कहा था जब हमारे घर थे कि स्काफ पहनोगे, हमने ज़बरदस्ती नहीं की थी, लेकिन मेरा ससुर काफ़ी ज़बरदस्ती करता था इन पे। तो हमने कहा था बाबा के सामने बेशक पहना करो, अगर तुम लोग रेडी नहीं हो तो तुम लोग सोच लो, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से पहना था। शादी तक सिवाय मलीहा के मेरे घर में हर बच्ची ने दीना तक स्काफ पहना था, लेकिन बाद में इन्होंने उतार दिया। ये अब बड़े हैं, ये अब बच्चों वाले हैं, ये अब खुद फैमिली वाले हैं। तो अब आप मुझसे ऐसा क्वेश्चन ना करें, इस क्वेश्चन की बजाय आप लोग दुआ दे दें कि अल्लाह करे कि हमारे मुसलमानों की सबकी बच्चियां, हम समेत, हम भी गुनाहगार हैं, हम कौन से दूध के धुले हुए हैं कि हम अपने दीन का हर अमल पूरा करें। तो बजाय इसके कि आप मेन पेज पे मुझसे ऐसे सवाल करें और फिर नाफिया आप लोगों की कमेंट भी पढ़ती है और आप लोगों से बहुत मुतासिर भी है कि आप लोग मम्मा की फैमिली हो और मम्मा को बहुत प्यार करते हो, तो मैं नहीं चाहती कि नाफिया कहीं आप लोगों के साथ रूडली जवाब दे दिया कुछ। मेरी अम्मी कहती थी कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ऐसा काम ही ना करो कि छोटे तुम्हें जवाब दे दे या कोई और तुम्हें बुरी बात कहे। मैं तो आप लोगों को कभी भी बुरी बात नहीं कहूँगी इंशाल्लाह, लेकिन वो बच्ची है, ऐसे ना हो कि आप लोगों को रूट सा जवाब दे दे। और जिस सिस्टर ने ये सवाल किया है तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उसमें भी कोई ना कोई ख़राबी होगी। जैसे कि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है और गुनाह से साफ़ नहीं है। कभी कभी हम स्कार्फ पहन रहे होते हैं और गीबत कर रहे होते हैं और धोखे दे रहे होते हैं और झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये लंबा सा रिप्लाई आपके लिए मेरी सिस्टर जान। अल्लाह आपको खुश रखे और दुआ में याद रखना। मेरे बर्तन हो गए ख़त्म, मैं इधर बर्तन भी धो रही हूँ और मैं, क्योंकि मेरे इकबाल को भी मेरी तरह OCD हो गई है, वो मुझ पे हंसा करता था, मेरे मजाक उड़ाया करता था, और अब अल्लाह की शान देखो कि वो लड़का भी 24 घंटे सफाई करता है। मैंने कहा मेरी बद्दुआ लग गई है तुझे। मुझे कहता था कि तुम्हें मैं साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाऊंगा कि तुम बीमार हो, तो अब वही बंदा खुद सफाई करता है। चलिए मैं एक दफ़ा फिर सूप अपना देख लूँ। ओहो हो खुशबुएं आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी खुशबुएं आ रही है। इसको मैं करती हूँ हल्का आंच और चले बाकी सवालों के जवाब देती हूँ आपको। मैं बैठ गई हूँ और मैं जब भी बैठती हूँ ये मैं ज़रूर गोद में रखती हूँ। ये मेरी क्या गंदी आदत है। तो वैसे कॉफ़ी बना के सवाल जवाब का मज़ा और होता है, लेकिन मैंने कहा चलो, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं सवालों के, तो आपको बहुत ज़्यादा सवाल है लेकिन मैं कुछ के जवाब दे दूँगी। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि 30 मिनट से ज़्यादा ये व्लॉग ना हो, तो इस किस्म के सवाल आए हैं सारे, मैं आपको एक एक सवाल का जवाब देती हूँ। नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ लड़कियों ने कहा है कि हमारा नाम ना बताए। अच्छा, किसी ने सवाल की जगह ये लिखा हुआ है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प मांगना चाहती हूँ। प्राइवेट स्कूल में उसने बच्चों को डालना है, तो ये तो
उनके लिए मेरा ये रिप्लाई है कि जो लोग ये कहते हैं मुझे कि प्राइवेट डॉक्टर के पास हमारा इलाज कराएं और प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस दे दें, आई एम सॉरी, इतनी बड़ी चैरिटी नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस दे दें। हम ये करते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कूल है उनमें आपकी हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, लेकिन इंडिविजुअल नहीं करते हैं। हम एक पूरे एरिया का सर्वे करते हैं, उसमें जाते हैं मैं और मेरे वॉलंटियर, मेरे ट्रस्टी, और उसमें पूरी लिस्ट बनाते हैं 200-300 बच्चों की। फिर उनको हम शूज़, कपड़े और बुक्स और कापियाँ देते हैं, कॉपीज़। तो ऐसे हम किसी भी बच्चे की प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस या प्राइवेट डॉक्टरों की फ़ीसें नहीं देते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो हम ऐसे करते हैं कि उनको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और उनके जो चार्जेस होते हैं ऑपरेशन के, मेडिसिन के, कमरे के, वो हम दे देते हैं। लेकिन प्राइवेट कंसल्टेंट के पास भी हम नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो ज़िबा करते हैं ये लोग। दूसरा जो सवाल आया है, व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग योर इन लॉज हैव डन, कि वो कौन सा वर्स्ट थिंग है जो आपके इन लॉज ने किया है। तो वर्स्ट थिंग तो बहुत है, लेकिन जिसका आपको मैंने अपनी स्टोरी में बताया है कि हर एक्ट को मैं याद करूं तो मैं महीने रहूं, लेकिन जो बहुत बड़ा मेरे दिल को सख्त दचका देता है और जो मुझे बहुत उदास कर देता है और जो मुझे बहुत डिप्रेस कर देता है, वो ये बुरी लगती है कि मेरी सास जगह जगह पे जाके जब ऐसे तो अपने बेटे को बद्दुआएं भी देगी, बेटे को लड़ाई भी करती है, सब कुछ। 2-3 साल हो गए, पहले तो खैर बेटा उसका बहुत सगा था, लेकिन अब पहले भी मेरी बहुत बुराई करती थी, हर जगह जाती थी तो कहती थी लोगों को ये बहुत तेज़ है, ये बहुत ही कंजरी है, और लोग आके मुझे बताते थे कि तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में ऐसे करती है। बल्कि अभी रिसेंटली हमारे एक ज़मींदार है और उनकी बीवी ने मुझे उस दिन जब कहा कि 4-5 दिन हो गए कि तुम्हारी सास जब भी आती है तो वो कहती है मेरा बेटा बहुत सादा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसकी बीवी जो है बहुत जलील है और बहुत कमीनी है और ये है और वो है, और ये डंडा जो है ये मैं उसके अंदर कर दूं, और ऐसी गलीज़ बातें मेरे बारे में करती हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा हर्ट करती है वो ये कि हालांकि मैंने आज तक खान को ये नहीं कहा कि अपनी माँ को ना मिलो या कुछ ना करो, मैं बस खुद कहती हूँ कि मैं नहीं मिलूँगी, मेरा उनके साथ नहीं है, जहाँ देखूँगी सलाम दुआ करूँगी, तो बाकी मैं नहीं करूँगी। लेकिन मैंने आज तक ना इनसे कोई चीज़ मांगी है, 1 पाउंड भी मैंने आज तक इनसे न मदद ली है न मांगी है। मेरे बच्चों को कभी मेरे सास ससुर ने, मेरी नंदों ने एक इतनी बड़ी बड़ी शादियां भी हुई हैं इनकी, लेकिन एक 20 पाउंड भी नहीं दिए हैं। 20 पाउंड तो छोड़ो, 100 रुपये भी नहीं दिए हैं कि ये हमारी तरफ से तुम लोगों की ईदी है या बर्थडे गिफ्ट है या कुछ है। तो फिर भी इसके बावजूद मैंने ना कभी इनको गिले करती हूँ ना कुछ करती हूँ। अभी रिसेंटली ये यूट्यूब व्लॉग मैंने स्टार्ट किए हैं, तो उसके बावजूद वो अगर जगह जगह पे जाके लोगों को ये बातें करते हैं कि ये बहुत बुरी है, और गंदी गंदी गालियाँ मुझे देते हैं और गंदे गंदे अल्फाज मेरे लिए यूज़ करते हैं, तो ये वाला द वर्स्ट है, ये द वर्स्ट है। और मेरी अम्मी कहती थी करने दे उनको, वो तुम्हारे कपड़े धोती हैं। कपड़े धोना ये कि मेरे गुनाहों को माफ़ करती है, तो करने दो जितना करती है। तो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग। अच्छा, दूसरा सवाल आया है, डू यू स्टिल ब्लेम मिस्टर खान फॉर एवरीथिंग और यू थिंक इट वाज meant to happen? To be honest with you, yes, I still blame Mr. Khan for everything. My life will be much better अगर खान मेरे लिए स्टैंड लेता, अगर खान शादी के वक्त स्टैंड लेता, अगर खान नाफिया की पैदाइश के वक्त स्टैंड लेता, अगर खान यहाँ पे यूके में मेरे लिए स्टैंड लेता, अगर खान अपने माँ बाप को, बहनों को कहता कि ये मेरी बीवी है और तुम लोग इसकी कदर करोगे, तो उनकी मजाल नहीं थी कि वो मुझे ऊपर देखते। सो यस, मेरा ये दावा है कि औरत की इज्जत उसके खावन से होती है
औरत की बेइज्जती उसके खावंद से होती है, औरत की नाकदरी उसके खावंद से होती है, और औरत की कदर उसके खावंद से होती है। मेरी अम्मी को सारे ख़ानदान में लोग कदर करते थे क्योंकि मेरा अब्बा उसकी कदर करता था। मेरे भाइयों की बीवियां हैं, हम सब उनकी कदर करते हैं क्योंकि मेरी भाई उनकी कदर करते हैं। खान कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, अभी भी वो अपनी जायदाद के लिए लड़ रहा है, लेकिन अगर मेरा कुछ होगा तो शायद खान अब भी मेरे लिए स्टैंड ना ले। मैं वाकई खान को ब्लेम करती थी, करती हूँ और शायद करती रहूंगी। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, मैं स्टिल उसको ब्लेम करती हूँ। एक क्वेश्चन है, मामा वेयर आर ऑल योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, डू यू स्टिल टॉक टू देम? बिल्कुल, मेरे नेबर्स जो थे वो एक बांग्लादेशी जो थी, लुत्फा की माँ अभी भी मुझे मिलती है, रेहाना थी अब भी मुझे मिलती है। ज़्यादा आना जाना नहीं है लेकिन हम मिलते हैं तो बहुत गले लगा के। और वहाँ पे जो कोने शाप वाली नुसरत शिराज थी, वो तो मेरी जान है, उसने तो मुझे बड़ी बहनों जैसा प्यार दिया था, वो भी मुझे मिलती है। और मेरी ऑफ कोर्स मेरे बुरे वक्त की साथी गुलनाज और शमशाद, ये दोनों तो मेरी, चाहे मैं इनके साथ बोलूं चाहे इनके साथ मैं ना बोलूं, वो दोनों मेरी दिल की टुकड़ी है, दोनों मेरी जान है। बुशरा थी उन दिनों, लेकिन वो कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो शमशाद और गुलनाज थी, और इंशाल्लाह सारी उम्र रहेंगी। और इनके अलावा मेरा शायद यहाँ पे यूके पे और कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। हाँ, एक मरियम है और एक शाहीन है, जो उनके बाद मैंने इन दोनों को बहन बनाया हुआ है, बेस्ट फ्रेंड नहीं। तो यस, और नेबर भी मिलते हैं और सारे बेस्ट फ्रेंड भी मिलते हैं, लेकिन मैं चैरिटी की वर्क में इतनी बिजी हूँ, पाकिस्तान आने जाने में इतनी बिजी हूँ कि मेरी फ्रेंडें बेचारी भी क्या करें, वो भी बस कहती है कि दफा करो इस लड़की को, ये तो मिलती नहीं है तो जाए बाढ़ में। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मामा जान आई लव यू, व्हाट इज द हार्डेस्ट थिंग अबाउट लिविंग विद इन लॉज? मामा की जान आई लव यू मोर, और इन लॉ के साथ हार्डेस्ट थिंग सब कुछ है, एक चीज नहीं है। अगर इन लॉज, इसीलिए हमारे इस्लाम में मना किया गया है कि अपने डॉटर इन लॉ को, सन इन लॉ को अपने साथ ना रखो। इसी वजह से मैंने अपनी बहुओं की डोलियां सीधी दूसरे जगहों में भेजी, हालांकि मैंने दिल पे पत्थर रखा था, मुझे सम्मी को मैंने अपने पास रखना था, लेकिन खान ने मुझे कहा कि नहीं, जब ये अलग रहेंगे तो हमारे साथ मोहब्बत रखेंगे, अगर अलग नहीं रहेंगे तो हमारे साथ मोहब्बत नहीं रखेंगे। लेकिन हार्ड तो इन लॉज के रहने में बहुत ज़्यादा कुछ होता है, लेकिन ज़्यादा जो हार्ड होता है वो ये होता है जब इन लॉज में तुम्हारी नंदे हों और तुम्हारी नंदे आके तुम्हारे घर में मुंह अटकाए, अपने खावंदों के साथ खुश हो, और तुम्हारी भाभी की ज़िंदगी आके वहाँ पे अजीरन कर दे और अपनी माँ को फीड करती जाए, और माँ की कान हो पर आंखें ना हो, माँ ब्लाइंड हो कि मेरी इस बहू ने, ज़रूरी नहीं है कि बहुएं भी सारी अच्छी हों, लेकिन मैं अच्छी बहुओं के लिए कह रही हूँ कि मेरी ये बहू मेरे लिए अच्छा कर रही है, तो क्यों मैं बेटियों की बातें सुनो। मेरी मदर इन लॉ को ही आप ले लें, मेरी मदर इन लॉ की जो सिस्टर इन लॉ थी वो भी इसी तरह अपनी माँ के कान भरती थी, और मेरी सास उससे बहुत नाला थी, लेकिन मेरी सास को अभी भी उसका कुछ असर नहीं हुआ, वो हमेशा अपनी बेटियों की सुनती है। और मेरे ख्याल में सबसे वर्स्ट थिंग जो होता है, सबसे बैड थिंग जो इन लॉज के साथ लिविंग में होता है, वो हस्बैंड की सिबलिंग जो आके माँ बाप के कान भरते हैं और फिर माँ बाप बहू को अटैक करते हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग। एक बच्ची ने सवाल किया है, व्हाई शुड वी मेक आवर इन लॉज फील स्पेशल और इम्पोर्टेंट? ऐसा हमारे मजहब में कुछ नहीं है कि हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस दे एज अ डॉटर इन लॉ, या उनको, मेरी भी 2 डॉटर इन लॉ है, पर मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि मेरा तुम लोगों के ऊपर कोई फर्ज नहीं है, तुम लोग आके सिर्फ जो मुझसे मोहब्बत कर लेते हो ये भी तुम लोगों का एहसान है मुझ पे, तो वो मेरे मोहब्बत के बदले में मुझे मोहब्बत देती हैं। लेकिन अगर कोई सास
बहू को मोहब्बत नहीं देती और प्यार नहीं करती। सो आई डोंट थिंक कि वो अपनी इन लॉज को स्पेशल करे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दे। ये कल्चर है, ये इस्लाम नहीं है, और बल्कि आजकल तो ये कल्चर भी नहीं है, आजकल तो हर कल्चर भी कहता है और इस्लाम भी कहता है कि बहू अगर चाहे तो वो अपने इन लॉज के साथ करे, अगर ना चाहे तो वो ना करे। वो उसका बेटा है, उसका बेटा जो कुछ करता है अपने माँ बाप के साथ करे, बहनों के साथ। बहू को ना उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ना उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। हाँ, एज अ मुस्लिम एल्डर्स है, वो हमारे एल्डर है, हमारे बड़े हैं, एज अ मुस्लिम आप उनको रिस्पेक्ट दे दो, पर नो एज अ इन लॉ। ये मैं इस बात की बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि क्यों दीना और अमीरा आए और मुझे स्पेशल ट्रीट करे और मुझे स्पेशल इम्पोर्टेंस दे क्योंकि मैं मदर इन लॉ हूँ। नो, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, एक बच्ची ने सवाल किया है कि माई सिस्टर इन लॉ influences my husband so much and corrupt his mind with negativity. What should I do? So बच्चे, इसमें तो आपके खावन की ज्यादा गलती है कि वो क्यों अपनी सिस्टर की सुनता है और आपकी नहीं सुनता। लेकिन मेरा आपके लिए ये एडवाइस है कि आप अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन करो और उसको राइट और रॉन्ग बताओ। और अगर उसके बावजूद भी वो अपनी बहन की सुनता है और आपकी नहीं सुनता है, तो आपको उससे सीरियसली बात करनी चाहिए, अपने बड़ों को बिठा के बात करो, क्योंकि ऐसे अपने घर को तबाह करना से अच्छा है कि आप उसके साथ कम्युनिकेट करो, उसके साथ बात करो, उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना करो, पर उसको समझाओ कि ये कब तक चलेगा, क्यों चलेगा और वजह क्या है। क्योंकि अगर वो आपको एक्सप्लेन करे कि वजह वैलिड होगी तो आप अपनी आदतें बदल लें। अगर वजह वैलिड नहीं है और वो बगैर किसी वजह के अपनी सिस्टर की सुनता है और आपकी नहीं सुनता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे खावत के साथ रहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक बच्ची ने सवाल किया है, ये उर्दू में है, कि आप के घर, ये देखिए ये मेरा सूट है थोड़ा दूर कर दूं, लेकिन आपको पहले दुपट्टा दिखाओ। ये पलच्छी का दुपट्टा है, पलच्छी से भी कहते हैं हम लोग, बरोशा भी कहते हैं, पता नहीं। पलच्छी का दुपट्टा है, उल्टा तो नहीं लिया हुआ? हाँ, उल्टा लिया हुआ है, उल्टा लिया हुआ है। ये पलच्छी का दुपट्टा है, ये सिंपल सूट है, बस इधर बटन लगे हुए हैं, लेकिन मुझे इतना प्यारा लगा है। अगर आपको लेना है तो फितूर, इसका नाम है फितूर, इंस्टाग्राम पे पेज है और इसके प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। आई लव दिस सूट। सो चले, अब हो गई हैं बातें बड़ी बड़ी, अब जाए आप लोग इस व्लॉग को ख़त्म करें और कुछ काम करें, और मैं जाती हूँ अपना सूप रेडी करती हूँ और असर की नमाज़ पढ़ती हूँ। मुझे अब इजाज़त दे दीजिए और इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।